फिर से अरुणाचल प्रेस क्लब पे आज आया हूँ। मैं आगोरी मुझे स्पोक पर्सन सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम का बिहेव से आया हूँ, और मैं खुद का सेल्फ और मेरा बस्ती का बिहेव से भी मैं आया हूँ आज। और मेरा आने का मकसद ये है, 6-7 पॉइंट्स है जिसको हम बारीकी से आप लोग को बताने जा रहा हूँ, पूरा जनता को। सबसे पहले मैं सियांग इंडिजिनस फार्मर्स का बिहेव से और पार्टिकुलरली सियांग डिस्ट्रिक्ट का जनता का बिहेव से मेरा ये नंबर 1 जो हाल ही में फिलहाल ये मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के रूप में श्री ताई ताकू जी को भेजा हुआ है, उसको मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जो ताई ताकू का डिप्टी कमिश्नर का लीडरशिप में सियांग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक नया शांतिपूर्वक एक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देखने मिलेगा, क्योंकि ताई ताकू जी ने पासीघाट में भी था और ही इज बिलोंग टू सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, सो ही नोस एवरीथिंग ऑफ द सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो एक मैच्योर, एक सीनियर, एक एक्सपीरियंस सीनियर सिटीजन को अभी अपना सियांग डिस्ट्रिक्ट में लाया है। तो मैं बहुत उम्मीद के साथ पूरा जनता का तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और जो फॉर्मर जो डीसी जो टोंगडोक सर भी अभी सियांग डीसी से जो गए हैं, वो जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, सही सलामत रहे, शांति से रहे, वो भी मैं मेरा तरफ से सियांग डिस्ट्रिक्ट और शिव का तरफ से उसको दुआ देता हूँ। इसके बाद नंबर 2, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीगा एमओयू का सिग्नेचर के बारे में एक सीरियल नंबर 25 एंड सीरियल नंबर 22 जिसमें सोशल मीडिया में वायरल है, उसको मैंने बाई है बोल के, एक फैमिली है बोल के मैंने कहा था, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, और दैट वाज रिकमेंडेड बाय द affected family of the Riga. So accordingly, I have disclosed that same matter before this press conference to the public. So इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे पता चला है, तो वो एक मेरा जो सीरियल नंबर 25 ऑफ द एमओयू रीगा एमओयू कॉपी में सीरियल नंबर 25 एंड 22 को लेकर, ये इसमें तामत ततक बोल के एक सीनियर था, अब सीनियर है, उन्होंने मुझे बाय टेलीफोनिक कॉल किया कि वो तामिन ततक जो है मेरा भाई नहीं है, तो वो अलग है। तो मैंने उस दिन में बोल दिया कि उसका भाई है, क्योंकि वो उसका कहना ही है कि तामिन नहीं है, तामिन है। उसमें भाई का नाम भी स्पेलिंग TAMIN है, TAMIN, और टाइटल भी TA के ततक, और तमिन भी वो जो बोल रहा है वो भी TAMIN TA के सेम। तो हम लोग को इसमें लोकल ये में प्रोनाउंसिएशन में साउंड में उसको अलग लिया जाता है, एक तामिन और एक तामिन। लेकिन फोनेटिक्स या ये बाहर का ये लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश, जिसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में शायद एग्जैक्ट सेम ही लेगा। और वो एक नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये जो जिसको उन्होंने ये तामिन तक बताया है, वो कभी सोशल मीडिया में भी कभी देखते हुए ये सियांग के बारे में देखा नहीं दिया है। लेकिन उसका जो जिसका भाई है बोल के, उसका भाई बोल के हम लोग जो उसमें डिस्क्लोज किया है, वो जो टोटली एक्टिव है ये सियांग डैम को लेके, अपना वो लोकल ये में व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव है
कि पोरो इसमें सियांग डैम होना है बोल के। तो इसमें चलो ठीक है, इसमें अगर तमिन तक नहीं है तो भी कोई भी दुनिया उसको तमिन दोनों को सेम लेगा। तो स्लाइड थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, थोड़ा सा इसका वजह से हुआ है। तो उसके लिए अगर इसमें ऐसे गलती हुआ है तो रीगा शिप यूनिट का बीएफ से मैं एस एन स्पोक पर्सन ऑफ द शिप में क्षमा मांगता हूँ। तमिल वो ततक ये तमा ततक जी को कभी कभी गलतियां हो जाते हैं, तो गलतियां तो इंसान से होते, इंसान ही उसको फॉरगिव भी करना है। मुझे ऐसे उससे उम्मीद के साथ मैं उससे माफी ऑन बिहेफ ऑफ रीगा अफेक्टेड सियांग अफेक्टेड फैमिली की तरफ से माफी चाहता हूँ। और इसके बाद एमओयू में 11 एमओयू साइन जो रीगा का नाम से जो 11 जुलाई 2025 को हुआ है, ये तो मैंने उस दिन भी बोला था, बताया था पूरा जनता को, पूरा सरकार को, पूरा मेरा सियांग इंडिजिनस फार्मर्स ये को बस्ती वाले लोग को मैंने बताया था कि वो गलत है। लेकिन मेरे पास ऑफिशियली देयर वाज नो ऑफिशियली रिकॉर्डेड कॉपी। What I have told you is that was I have collected from the social media. But recently I have filed a RTI, and accordingly I have got a copy from the NSPC department of NSPC. तो इसमें मेरा इतना बारीकी से मैं देखने का समय भी नहीं मिला, और रीगा का जो कैसे कैसे हुआ है उसमें तो मैं रीगा भेज दिया। रीगा अभी फाइनल करेगा, वो लोग बाद में मुझे बता देंगे। लेकिन मेरा यही कहना है क्यों मिसलीड हो रहा है बोल के मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये एक एलिगेशन बन जाते हैं। तो एलिगेशन का सपोर्टिव में, मेरा जो एलिगेशन का सपोर्टिव में है, मैं यही पूरा जनता को, गवर्नमेंट सरकार को, या पार्टिकुलरली जो एनएसपीसी डिपार्टमेंट या मिनिस्टर एनएसपीसी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ हाइड्रो पावर, उन लोग को बताना चाहूंगा यहाँ पे ये जो हो रहा है उन लोग का इसमें लिस्ट में 277 है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। आप लोग भी अपना आंखों से देखिए, पूरा जनता देख सकते हैं, और जो भी ये कॉपी को चाहेगा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट का तरफ से भी निकाल, आरटीआई का तरफ से भी, डिपार्टमेंट से भी निकाल सकते हैं। ये 277 है। इसमें फैक्चुअली ये 329 गलत है। तो इसमें वो लोग ऐसे गवर्नमेंट हो या जनता को मिसलीड नहीं करना है। इसमें अगर ये वो लोग अलग अपना टाइटल से भी कुछ जगह में ये बनाया है, ये ओपिनियन पोल, ये तो कंसेंट देने वाला लोग का ये है 277। मैंने जो बोला है विद रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड तो एनएसपीसी डिपार्टमेंट दिया है। इसमें एक अलग से अगर ओपिनियन पोल ओनली फॉर द पीएपआर विद एमओयू फॉर सुम पासीघाट एस रीगा विलेज, इफ ब्रैकेट में रिवोकेबल एग्रीमेंट बोल के भी लिखा हुआ है। इसमें फिर अलग ये नंबर है, इसमें ये टेबलेट किया गया है। ये सबको भी बस्ती वाला लोग को, गाँव वाला लोग को समझाया क्या? मेरा सवाल ये है कि इरेवोकेबल आपका इसमें दिया जा रहा है, आप वापस नहीं लेके गया आपका सिग्नेचर को। तो ये सब का अगर गिन जाता है तो 329 का नंबर में कान के अगर ले जाएगा तो इसमें भी डबल नाम आ जाते। जैसे मेरे एक भाई है आगे में जो 277 में लेंजिंग म्यूजियम, या में भी लेंजिंग म्यूजियम है, डबल काउंटिंग हो रहा है, वो तो अलग है। इस टाइटल का हिसाब से, इसका टेबुलर तारीख का हिसाब से हो जाएगा, तो ये अलग है। ये पहले का ये अलग है, ये 277। तो वो लोग ये 277 में भी अगर बारीकी से देखा जाएगा तो इसमें भी डबल वाला है। मैंने उस दिन में भी बताया, उससे भी और कितना माइनस होगा। तो ऐसे माने गवर्नमेंट को, सरकार को मिसलीड करने वाला काम नहीं करना है। अगर इसका जाएगा कल को लीगली जाएगा तो टेक्निकली लीगल फॉर्म ऑफ ये से टेक्निकली देखा जाए, कल को कोई एफआईआर लॉन्च कर देगा
तो ये जो इसका जो रिपरकशन क्या होगा, बस्ती लेवल में क्या होगा, तो उसका भी सोचना है। कि ये जो लोग खुद को 70 क्या बोलते हैं, विटनेस का रूप में 17 आदमी या 21 आदमी खुद को हम लोग विटनेस के लिए गया है, और के विटनेस के लिए नाम से विटनेस से अपना इसको सिग्नेचर दिया गया है गवर्नमेंट में। तो विटनेस का मतलब क्या है? विटनेस किस कॉन्टेक्स्ट और किस सेंस में बोल रहा है? विटनेस तो जब होता है जब दो पार्टी साथ होता है, तो उसका साथ में जो मिडिल मैन जैसे है, तो उसका बीच का वो है बुलाते हैं, वही दो जब मौजूद होगा उसमें विटनेस बन जाता है। लेकिन ये लोग कभी ये भी लिखते हैं जैसे या में रिप्रेजेंटेड बाय तापुंग ताली एंड 17 अदर्स, वो कुछ रिप्रेजेंट भी करता है और विटनेस भी बनता है। और तापुंग ताली उसको कौन ऑथराइज किया है? रीगा को रिप्रेजेंट करने के लिए। रीगा का जो फोरो पी पर जो सिग्नेटरी लोग उसमें खूब मीटिंग बैठा है, उसका ऑथोरिटी लेटर का है, जो पब्लिक का जो वो पोरो ये का ग्रुप का ऑथोरिटी खूब मीटिंग बैठ के उसको ऑथोराइज किया है कि आप जाके हम लोग को रिप्रेजेंट कीजिए। ऐसे कुछ तो है नहीं, मीटिंग बैठा है नहीं। देखिए देन बनना ना बनना, मैं तो डे वन से बोल रहा हूं, वो एक सेकेंडरी है मेरे लिए इंसान का जिंदगी सबसे बड़ा बात होता है। तो इसी प्रकार से इसी तरीका से करेगा। इसका रिपरकशन अभी बस्ती लेवल में कैसे चल रहा है वो तो दुनिया मालूम नहीं, हम भी अपना बस्ती का है। मैं दो आई एम प्रेजेंट हियर एज एन स्पोक पर्सन, बट पर्सनली आई बिलोंग टू रीगा विलेज एंड आई नो द फैक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग इन माय विलेज बिकॉज ऑफ दिस। ये जो दे रहे वो चर्च निकाल जाएगा, तो अभी पैसा दे रहा है, पैसा 20 लाख वो है, ये इतना 1000 बोल रहा है, वो 1000 पैसा कहां से आएगा? अगर ये दिया है वो पैसा कहां से है? एनएचपीसी का तरफ से तो गवर्नमेंट का तरफ से एक तो कभी नहीं दिया है, और गवर्नमेंट का पैसा एक तो का जनता का पैसा है, उस जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, वो पब्लिक एक शक्ल से तो गलती से भी यूज नहीं करना है ये चीज में। यहाँ तो एमएलए का लेटपान भी तो यहाँ में यूज करने के पर्पज के लिए नहीं है। वो पैसा कहां से आता है उसका सवाल, उसका जवाब भी मैं पूछता हूँ, कहां से आ रहा है उसका जवाब भी दीजिए। क्योंकि ऐसे ब्लैक मनी है नहीं तो वो पैसा का सोर्स ऑफ कहां से आता है उसको भी तो बताना पड़ेगा। अगर दिया है जनता को, जो लोग सिग्नेचर जो एमओयू में करने दिया है, अगर सच में अगर जैसे एलिगेशन दे रहे हैं ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, तो दे शुड डिस्क्लोज दिस फ्रॉम वेयर दैट मनी केम। ऐसे बिना हिसाब किताब बोला तो पैसा सर्कुलेट नहीं हो सकता है, वो तो गलत बात है। और रियो का भी मैंने भेज दिया, रियो का, और इसमें इसको और डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर का तरफ से कुछ दिन के बाद इतना जल्दी दिया मैं, इसलिए वो डिपार्टमेंट का जो हाइड्रो पावर का डिपार्टमेंट जिन लोगों ने इसके लिए पेपर वर्क किया उसके लिए मैं पूरा शिप का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला में भी मैं वही सेम उम्मीद करता हूँ। इसके बाद नंबर 4 20 ऑफ दिस मंथ, ये महीना का 20 तारीख को गेकू में एक बहुत बड़ा एक रैली होने जा रहा है, बोगुंग बोकांग एक गैदरिंग होने जा रहा है, जिसमें शिप का तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इस रिगार्डिंग दिस मैं आप जैसा प्रेस मीडिया वालों को, आप सभी को, और अरुणाचल का चाहे पूरा भारत का हमारा शिप का वेल विशर लोग को, और डैम जो पासीघाट जो आसाम जो डैम का नीचे वाला जो ये इफेक्टेड डाउन स्ट्रीम जनता लोग को भी, और अपना सियांग इंडिजिनस फार्मर्स जो बस्ती लोग का उनको भी मैं यही प्रेस का आप लोग का तरफ से माध्यम से मैं
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 20 अगस्त को गेकू में आ जाइए। खाना पीना सब कुछ हम लोग का शिप का तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। तो कुछ भी वहाँ पे आने में या बैठने में कुछ दिक्कत होगा, हमारा कम्युनिटी को आप लोग संपर्क करें। खास तरह से आप लोग का प्रेस पार्टी लोग को, मीडिया पार्टी लोग को, अरुणाचल का या पासीघाट का कहीं से भी कोना से भी आए, संपर्क कीजिए। खाना पीना सब कुछ एवरीथिंग विल प्रोवाइड। एंड जो भी कुछ होगा हम लोग वहाँ पे है, एनी टाइम 24/7 आप लोग संपर्क कीजिए। उसमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई दीजिए। और जो लोग सोशल एक्टिविस्ट जो भी वहां पे आना चाहेगा, आइए। और आप लोग को बुला रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ये प्रेस का तरफ से। इसके बाद मेरा यही एक लास्ट भी है रिगार्डिंग 371A। मैंने लास्ट ये में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 371A के लिए मैंने अरुणाचल का ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल द सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, CBOs लोग को मैंने अपील किया था। तो इसमें कांग्रेस, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तरफ से कोई एक रेस्पॉन्स आया है कि दैट वाज लीड बाय एक्स मिनिस्टर कम APCC प्रेसिडेंट श्री बोसीराम जी। उन्होंने उसका दिल्ली तक मैंने सोशल मीडिया के जरिए ये किया है, वो देखा है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी है संज्ञान लेके पूरा अरुणाचल के लिए आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं और करते जाइए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी लाइक NCP यूनिट अरुणाचल प्रदेश, जो अजित पवार ना उसका पार्टी बोलते हैं, उसका जो प्रेसिडेंट श्री ऑनरेबल MLA तोको तातुंग जी, आपको भी मेरे ये प्रेस का माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भी इसका बारे में चर्चा कीजिए। और PPA पार्टी लीड बाय श्री ऑनरेबल MLA नाबुम विवेक जी, आप भी अपना हाउस में चर्चा कीजिए इसका बारे में। इसका ये में आपका क्लियरिटी क्या है, स्टैंड क्या है, बता दीजिए। और उसके साथ साथ में कालिंग मोयोंग जी, जो भारत अरुणाचल यूनिट का BJP प्रेसिडेंट, आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ आप भी आपका पार्टी में डिस्कस कीजिए ये 371A के लिए। और अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का तो मैं देखा है, उसको तो ऑलरेडी है। इसके बाद में अरुणाचल का जितना CBOs है लाइक NCLH सोसाइटी, आदिबाने केबान, गालो वेलफेयर सोसाइटी, वो तानी सुपुन दोकुन TDS जो सोसाइटी जो इसमें जीरो का या पतानी का, ओटागन कल्चरल सोसाइटी या इदुमिस्मी लिटरेरी कल्चरल सोसाइटी, मोम्पा मिमंग सोसाइटी, तरतंग इलाज सोसाइटी, वोगुन वेलफेयर सोसाइटी, चिरिदुपेन बुलू, SB आका सुतुकुनु, वांगसो काउंसिल एंड ऑल दिस वन वेस्टर्न ईस्टर्न का जो छोटे छोटे जो सोसाइटी लोग है, आप सभी को, और स्पेशली ये अरुणाचल का ये इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इच्छप का नाम से जो जाना जाता है, उनको भी मैं अनुरोध करता हूँ आप लोग आइए, इसका बारे में चर्चा कीजिए। इसके बाद कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन, ऑल द कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड पार्टिकुलरली APSU अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, स्पेशली सेक्रेटरी मेरा जो दोस्त रितुमताली जी, और ये प्रेसिडेंट, आप दोनों लीड करके आपका डिस्ट्रिक्ट बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को भी बुलाइए। और इसके साथ साथ में राजीव गांधी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब मिलके
इसका बारे में चर्चा करने के एक समय निकालिए, चर्चा कीजिए। और पूरा जनता को भी मैं प्रेस के या इसका माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, तापिर गांव और क्या बोलते हैं स्पेशली किरण रिजिजू साहब, जब जब आपका अभी से आज से जब जहां भी आएगा, जिस बस्ती में भी आएगा, सबसे पहले आप लोग यही सवाल कीजिए 371 एस का बारे में आप लोग को पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवाने जा रहा है। सब जनता पूछिए, अपना एमएलए को, अपना क्या बोलते हैं ये का एमपी को पूछिए, इसका ऊपर सवाल देते जाइए जब तक मैं इसका बारे में समाधान नहीं निकलेगा, अमेंडमेंट नहीं करे, सवाल पूछते रहिए। और आने वाला इलेक्शन में भी मेरा पूरा जनता से यही रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा को लेकर आप लोग वोट दीजिए, चाहे जिस पार्टी को भी से भी हो, जिस पार्टी को भी आप देगा। लेकिन ये अरुणाचल का फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बात है। तो इस मुद्दा को सबसे आगे, सबसे ऊपर मुद्दा नंबर में रखकर आप लोग चर्चा कीजिए। आप लोग अपना नेता को बोलिए, पूछिए, इसका दोस्ती यारी लोग को इस मुद्दा के, इस एजेंडा के साथ आप लोग वोट दीजिए। वोट देने के लिए अपील कीजिए। और आप भी से सोशल मीडिया, एवरी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है, आज से आप लोग लिखना शुरू कीजिए। अभी नहीं तो हम लोग कभी नहीं होगा। और जो जो इसका बारे में कंफ्यूजन है, सीनियर लोग से पूछिएगा। और एनी क्वेश्चन आप लोग का तरफ से? आप बताएं कि जो 329 जो अभी कमेंट क्लेम कर रहा है वो गलत है। और इसका मतलब कितना है? मतलब आपका जो पॉपुलेशन है वो 400 का लगभग है। हाउस आपका रिगा विलेज में अभी अराउंड 400। इसका तो अभी आप जो अभी डॉक्यूमेंट मिला है आपको 277 तो आप पॉपुलेशन तो आपका सपोर्ट कर ही रहा है। तो आपका ये 277 में भी इससे भी ये बस्ती वाला लोग स्क्रूटिनी करेगा। एक फैमिली से 2-3 आदमी निकल रहे हैं, बीवी करता है, मिस्टर भी करता है। ऐसे करेगा तो मैं आज 400 पार करके लेके आऊंगा। हाँ हाँ, मैंने उस दिन भी मैंने बताया यहाँ पे है क्या। हाँ, मैं उस दिन बताया था ना, उसमें जैसे कि एक ये का ताकुत तलम बोल के था, उसका मिसेस वो यालब तलम, वो तमुक तलम का मिसेस यमम तलम। ऐसे दिस बहुत है। उस दिन भी मैं डायरेक्ट देख के आप लोग का यहाँ पे भी देखा है, यहाँ पे रिकॉर्डेड, वो अभी यहाँ में कि नहीं। तो ऐसे करके हो रहे तो 277 से और कितना माइनस होगा? गवर्नमेंट का तरफ से अपना लिस्ट तो निकाल ही रहा है। आज तक आपका कितना वहां बस्ती लोग अपोज कर रहा है, अपोजिशन लिस्ट आज तक नहीं कर पाया, क्या क्या है? देखिए अभी वो अपोजिशन लिस्ट भी हम लोग अगर वो करेगा तो पेपर, ये डॉक्यूमेंट चाहिए भी तो हम लोग देगा। लेकिन उसके लिए हम लोग ये रेडी हो रहा है। कुछ कुछ जगह में हम लोग को तो ऑलरेडी ले चुका है, जो ओपोज करता है ना, उसका ले चुका है। और इसके बाद और ये भी हम एडिशन करना चाह रहे हैं कि ये लोग अभी सेकेंड पेज का भी बोल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए में पता चल रहा है। वो सेकेंड पेज जो पोरो पीए पर सबमिट करेगा बोल के, चलो ठीक है, एंड आई अप्रिशिएट दैट, मैं उसको स्वागत करता हूं। लेकिन जिस तरीका से होना है उसी तरीका से कीजिए। डेमोक्रेसी में कंसेंट लेना गलत नहीं है, किसका कंसेंट कैसा है उसको रिटर्न फॉर्म में दिखाना वो गलत नहीं है। लेकिन गलत वो ही होगा जबकि जनता का ये पूरा जनता का वो मुद्दा है, सबको अफेक्ट करने वाला है। उसको जिसका अफेक्ट होगा, जिसका जमीन पानी है, उसको बुला के मीटिंग कराइए। मीटिंग करा के मीटिंग में मेजोरिटी डिसीजन को आप ले जाइए। तरीका वो है, डेमोक्रेसी वो है। आप भी सब के अब अपना पड़ोसी को पता नहीं है, चोरी छुप के
ये सब तरीका जो गलत है वो उसको हम कंडेम करता है। और अभी जो दिला इसमें रीगा में जो आपने ये जो 277 जो लिस्ट बताया है, हाँ। उसका वो इफेक्टेड फैमिली से नहीं। देखो इसमें अफेक्टेड फैमिली से भी है, जो अदालत और अफेक्ट जो डैम जो एक्चुअली बनेगा वो अफेक्टेड फैमिली में भी नहीं है, अफेक्टेड एरिया में भी नहीं है वो लोग का। देखिए अभी जो देखो बारीकी से अगर देखा जाए तो जैसे मैं एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन शायद यही था उस दिन का जो मैंने बताया था ना, तमुक तलम यमम तलम तकुत तलम यलब तचिन ताजंग मुझे इसे ततम मुझे सोन, इसका भी तमा तत्व मैंने क्लियर कर दी। तने तक निदनम मुझे ये बाप बेटा लोग है, तो एक ही फैमिली और अंदर में भी और भी है, तो 77 से कितना और माइनस होगा आप अंदाजा लगाइए। और इसको जो जिस तरीका से लिया है वो तरीका ही गलत है, वो तरीका से रिपरकशन होगा, वो प्रॉपर प्रोसीड्यूर के साथ नहीं हो रहा है। डीसी लोग भी क्या ये वहां का जो इंचार्ज तो क्या डायरेक्शन गाइडेंस ये दिया होगा। और ऑनरेबल साहब को भी ये बोल रहा है कि इतना टारगेट सेट करो बोला है, इतना ले बोला है, वो क्या ऑनरेबल जो मिनिस्टर लोग भी उसको समझाया नहीं क्या, उसी तरीका से लो बोला है क्या, सिर्फ नंबर को गिनने के ला बोला क्या, तरीका को नहीं बताया क्या। तो इसमें देखो आपका जो सवाल कभी मैं देता हूँ जवाब देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे जो 17 मेंबर्स वो खुद विटनेस बनाया है, उसमें बस्ती में भी बोल रहा है, क्लियर कट बोल रहा है कि हम लोग जो है विटनेस के रूप में किया है, वी आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव हियर इन ईटानगर। वो खुद अपने रिकॉर्ड में दायरे में बोल रहा है, वीडियो ग्राफिक सर्कुलेट हो रहा है। इसके बाद में वो विटनेस बन के ये 272 में भी फिर 77 में भी अपना नाम दे रहा है। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए विटनेस कौन है या सिग्नेचर कौन देने वाला कौन है। और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इनिशिएट नहीं किया है, कौन इनिशिएट किया है? ये जो अभी जो ये क्या बोलते हैं बस्ती लेवल में, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इस चीज को ट्रांसपेरेंसी लाना है बस्ती का, ये चीज को जो नहीं जानते क्लियर कट बताना है, समझाना है। इसके बाद में ये जो 17 ये जो है ना, इसमें पहले भी बोला है ये जो 277 में गिन रहा है, ये रीगा का मकबूल लोग भी है जिसमें एक टुकड़ा भी जमीन भी नहीं है, वो लोग भी सिग्नेचर किया है, उसको भी गिन रहा है 77 में। मेरा एक क्वेश्चन है ना, रीगा में 457 हाउसहोल्ड है, which makes रीगा one of the highest voters. आप लोगों का 118 समथिंग आप लोगों का क्या नाम था वोटर आईडी आप लोगों के पास है, हाईएस्ट इलेक्टोरल आईडी है। Okay. And then 277 agreed to PFR, आपका आरटीआई का रिकॉर्ड कर से। तो लास्ट टाइम जब रीगा में जो PFR के डेवलप PFR वाला जो एक मीटिंग होता है उसमें वहाँ का जो पीसी है उन्होंने कहा था कि ये लोग अग्री कर रहा है बिकॉज उन्होंने देखना है गिविंग चांस टू गवर्नमेंट की PFR बिठाने के, बट दे आर नॉट अग्री विद देम। उसमें आपको क्या कहना है एज एन पर्सन? एंड आल्सो वन मोर थिंग, देखिए इसमें भी और एक बात है, यार उन लोग का भी ये कहना है कि और PFR टीम का ये कहना है कि हम लोग भी पूरा बस्ती को लेके आना है। एंड देन जैसे शुरुआत में आप बोल रहे हैं कि देखिए हम 29 सिग्नेचरीज है, एंड देन उन लोग ये बोल रहे हैं कि सेकंड फेज भी उन लोग रखेगा सिग्नेचर के लिए, बिकॉज पूरा बस्ती आदमी लोग अग्री नहीं है। उन लोग चाहता है कि PFR करेगा, गवर्नमेंट को चांस देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, बट हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि PFR अगर देने चांस देने से क्या होगा और आप लोगों का बीच का जो कम्युनिकेशन कहाँ में लैप्स हो रहा है बस्ती आदमी ऐसा ये। देखिए मैं उसी को मैं देवान से बता रहा हूँ। आपने जो बोला तारिक तातिन इज द ZPM ऑफ Bagong Bango Block. As an ZPM, he should have organized these things. He should gather all the publics, all the concerned stakeholders. वो जैसे पर्सनली तारिक तातिन मेरा मामा है, I really respect him. But in capacity of ZPM, तारिक तातिन जो है is acting like a ZPM of BJP party only. Yes, forgot that he was elected by the people of Bagong Bango block. As an ZPM, वो कुर्सी में बैठ के उसका अपना मॉरल ड्यूटी को हमेशा निभाने के लिए करना है। जनता मानो या ना मानो वो अलग बात है, सबसे एलाइट सबसे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर पड़ता है। तो वो रीगा को
कम्युनिकेशन गैपिंग का जब सवाल होता है, किसका वजह से हो रहा है? सवाल पूरा जनता उसी में है। मैंने इसमें भी पहले भी बताया है, रीगा एक कम्युनिटी है, बहुत बड़ा कम्युनिटी है। इसका एक लोकल एक ये होता है, कम्युनिटी के अंदर में एक ये होता है, एपेक्स बॉडी होता है जो कम्युनिटी वेलफेयर का बारे में जो डिसाइड करते हैं, जो भी डेवलपमेंट हो, जो भी हो। हुम्बुंग हुइराम बाने कबांग का नाम से एक है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी। उन लोग का और ये लोग का रीगा फार्मर्स फोरम का तरफ से 8 times they were invited to talk regarding this subject matter, to discuss this matter. लेकिन एक बार भी मीटिंग में वो लोग नहीं आया था। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने भी हुम्बुंग ये में मीटिंग में उस दिन आफ्टर पीए पर खुद एडमिट किया है कि हम लोग जो है मीटिंग के लिए कभी इनिशिएट नहीं किया था डेरे में। खुद एडमिटेड है उल्लू का पार्टी, पीए और टीम का पार्टी से। लेकिन तारिक ततीन का डायरेक्ट वो तो नहीं बोला है, जेडपीएम नहीं बोला है, लेकिन उल्लू का पीए पर टीम जिसने लीड किया है उल्लू ने बोला है, क्लियर का खुद बताया। मैंने यहाँ में भी सवाल पूछा था इसी माध्यम का प्रेस मीडिया का तरफ से, अगर इनिशिएट किया है तो वेयर इज द नोटिफिकेशन, वेयर इज द ऑर्डर कॉपी, लेट देम शो अस, let them show to the concerned department, let them show to the public of the Riga। कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उल्लू का सोच में ये में अंडरस्टैंडिंग में गलत हुआ है। मिस कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करना किसका रेस्पॉन्सिबल, कौन इनिशिएट करना चाहिए? क्या बस्ती वाला करेगा, या तो कंसर्न डिपार्टमेंट, या तो डीसी, या एसी का किसी का तरफ से, जेडपीएम, या तो वो सीओ जो बस्ती ब्लॉक लेवल में सीओ का तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कम्युनिकेट तो उन का तरफ से आना है ना। लेकिन वैसे कुछ किया नहीं। और ऊपर में जो लोग 329 हाउस होल्ड दे क्लेमिंग, देन आस्क देम, यू आप लोग मीडिया लोग पूछिए ये आदमी लोग को कहाँ गिरदार हुआ है, डैम के बारे में कब बताया है, सिग्नेचर कब सिग्नेचर लिया है, पूछिए। जवाब नहीं हो लोगों के पास। ये लोग फंसेगा आदमी लोग को। मैं सीधा बोल रहा हूं, ये अगर लीगली अगर जाएगा, ये तो देखो मैं खुद एडवोकेट हूं, ये तो लीगली टेक्निकली जाएगा। वो एमओयू जो किया है ना, ये तो हवा में उड़ जाएगा। अभी हम लोग जैसे क्या बोल लारा का 2013 एक का हिसाब से अभी हम लोग नहीं जा रहा है। अगर उस प्रोसीड्यूर से उस एक का जाएगा, अगर उसमें ये केस होता तो अटैक होता तो ये हवा में जाएगा। फिर भी ये हम लोग जब करेगा वो उधर में जिसमें वो करेगा, क्योंकि हम और ये भी बोल रहा कि इसका वजह से ये लोग आपने पूछे तारिक ततीन लोग आप पूछे, मैं अभी याद आ रहा, आपने तो गया था उस दिन सफाई में, एक न्यूज पेपर का अभी है तो ना सीनियर, आप लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ नहीं सभी मीडिया वालों को मेरा तरफ से बोलना है, जब भी वाइल यू आर रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्टिंग, आप रेंडमली पूछिए, पूरा एक बोथ साइड को पूछिए। जिन लोग ने पीए पर किया था उन लोग का आदमी लोग को आप डैम के बारे में पीए पर को क्या बोलता है, क्या सोचता, आप मानते हैं नहीं मानते हैं बोलेगा तो वो तो बोलेगा ऑब्वियसली, ऑलरेडी गिवन देयर कॉन्सेंट। ओके, जब हम लोग रीगा पे आया था, हम लोग एक लड़का था जो एक एंटी डैम था, ओके, उसको हम लोग बहुत बार अपील किया है। हमें सी वी आर गिविंग ट्रांसपेरेंसी, वी आर एज आवर ड्यूटी, हम लोग उसको कर रहे हैं। अगर आप लोगों का आदमी लोग जो चीज लोग अगेंस्ट है, अदर देन एसआईएफ जो लोग बहुत वोकल है, अगर वो लोग अकाउंटेबिलिटी अपना जमीन के लिए नहीं लेते तो वो रिस्पांसिबल होता है। आप उसमें क्लियर कर बोलना है कि यार समय वो पीएफआर जो प्रो पीएफआर कमेटी था, उन लोगों का मीटिंग हो रहा था और वो लोग का ही दिन था, एंड लॉट ऑफ पीपल के आई आल्सो नोटिस दैट आल्सो एनजीडीएम वाला भी था, प्रो डैम वाला भी था। एनजीडीएम वाला को भी अप्रोच कर लो बिकॉज़ वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, बैलेंस करना है। अगर आपका आदमी आपका जमीन के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे? हाँ, उसमें हम छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन आप पर्टिकुलर आपको नहीं बोला, आप सबको अभी जो पहले बोला है मैं वो सबको बोला, जैसे कि अभी जो कंसर्न एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चीफ का या अपोजिट पार्टी का, उसको आप कांटेक्ट करने के बाद वो अगर उसका तरफ रेस्पॉन्स नहीं तो भी रेस्पॉन्स नहीं क्लियर कर बता रहे, क्योंकि उसमें आपका गलती नहीं है। नहीं तो देखने वाला जो है आप लोग को जो भी है वन साइड दिखाई देगा,
मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने के लिए हम जस्ट उसको हम एलिगेशन नहीं दे रहे हैं। तो जुलाई 31 को आपको कहीं हम निगम पालन कोई मीटिंग बोल करेगा, अगर वो लोग नहीं फाइनल लास्ट बोल करेगा उसमें ले आता है वो अपना डॉक्टर लोग से क्या इसका अपडेट ये है कि वो लोग को बुलाया था, उसमें आया था, आके तो उसमें बोला है हम लोग जो है मीटिंग इनिशिएट नहीं किया रीगा में डेम के लिए। वो लोग एडमिट किया है, खुद एडमिट किया है, रिकॉर्डेड है, तापुंग ताली भी था, आप लोग भी था, खुद बोला है। इसके बाद में ये लोग बोला है हम लोग को रिप्रेजेंट नहीं किया है, हम लोग विटनेस बन के गया, ये सब भी वो लोग खुद बोला है, खुद डिस्क्लोज किया है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है वो लोग का तरफ से, हम बता रहा हूँ जस्ट आप लोग को। और ऊपर में ये जो लोकल डायलॉग भी बोल रहा है, कोई लोग नहीं समझेगा, इसे हम बता रहा हूँ। इसका ऐसे है, ऐसे करके ही यहाँ का बस्ती लेवल में रिप्रिकेशन हो रहा है। अपना ये सिस्टम को वो अपना ये तरीका से एक्शन लेने के लिए हो रहा है। तो ऐसे एक्शन लेगा, कल को गंदगोल निकलेगा तो गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है बोल के, जैसे कि पहले का जो CRPC 144 ऐसे लागू नहीं करने आने वाला में, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है बोल के वो पोस्ट नहीं बेचना है वहाँ में। क्योंकि ये चीज शुरू कौन जन्म हुआ है, रिप्रिकेशन कहाँ से शुरू हुआ है? गवर्नमेंट का जो प्रोसीड्यूर लैप्सेस का वजह से, उन लोग का इनकॉम्पिटेंस का वजह से है। प्रोसीड्यूर लैप्सेस बार-बार बात कर रहा है। इस तरह से हम लोग देखा जा रहा है तो कोई साइन करके डिस्कस करके कुछ चल रहा है अभी। तो इसमें प्रोसीड्यूर लैप्सेस कहाँ हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ये तो MOU आपका बस्ती वाले आके MOU देते जा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट कर रहा है। आप कुछ भी नंबर बता रहे हैं, 277 या 300 का आई आप आउट ऑफ 400, तो मैक्सिमम आपका 60% तो आएगा। इसमें प्रोसीड्यूर लैप्सेस कहाँ हो रहा है? देखिए, प्रोसीड्यूर लैप्सेस इन द सेंस बस्ती लेवल में, गांव में हम लोग का ये होता है, एक अनाउंसमेंट करते हैं हम लोग सिस्टम, जब भी कुछ होगा जनरल इशू का कुछ रिलेट होगा तो एक डेरे में नाम कर बोलते हैं हम लोग, कम्युनिटी हॉल में गैदर करता है। तो उसमें आओ या ना आओ, वो आना ना उसका ऊपर में, लेकिन जो लोग आएगा वो लोग डिसीजन लेते हैं। वो लोग इसको भी इस सिस्टम से होना चाहिए था, करवाना चाहिए था। तो आना ना आना वो लोग को ऊपर छोड़ दो, जो आएगा वो लोग डिसाइड करेगा, जो मेजोरिटी उसी में, उसी से डेमोक्रेसी मेजोरिटी उसी से ग्रांट किया जाए, तो उन लोग का सेफ्टी के लिए भी ठीक है। कल को नहीं बोलेगा ना, अभी ऐसा नहीं है ना। अभी जो देखिए आप लोग, इसलिए आप पूरा जनता को भी बोल रहे हैं नंबरिंग से मत दे, नंबरिंग को किस तरह से ले आए, बढ़ाया है, सिग्नेचर को किस तरह से लिया है, वो अभी सवाल में है, वो मोड मैटर करता है। जैसे मेरे एक मामा है, मेरा मामा बस्ती में, उसको भी सिग्नेचर लिया है, डैम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरा एक भाई है, जाति भाई है मेरे क्लान के, उसका माँ भी नहीं, उसका पिता भी नहीं, भाई भी नहीं, भैया भी नहीं है, उसको भी सिग्नेचर लिया है बोलते हैं। वो हम पैतलीपुनी किया तो उसका बारे में, डैम का बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे ऐसे तरीका से लेगा। अभी सेकंड पेज में भी मेरा क्लाइंट बेस, मुझे लोग मेरा हम लाइन में, वो पता भी नहीं चल रहा है, अभी उसको भी ले लिया बोल, बाद में सुना है। ये जो सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ है तब से ये लोग सिग्नेचर लिया बोल, आपस में मालूम है। ये प्रोसीजर लैप्सेस नहीं तो क्या है ये? अभी आप फिर एक क्लेम आगे डबल आपका जो ये आउटसाइडर और जो अंदर लोग को भी लीगल प्रोसेस कर रहा है और आउटसाइडर भी विटनेस बन के बैठ रहा है इस MOU में। तो आप जो आउटसाइडर लोग को जो बिना ये वहाँ पर बस्ती का कंसर्न से अगर आउटसाइड एंट्री करता है तो उसका अगेंस्ट में आपका बस्ती लीगल एक्शन ले सकता है। आपको आज तक क्या एक्शन है जो आउटसाइडर जो विटनेस बन के बैठ रहा है? देखिए, मैं अभी शिप का स्पोकरशिप ऑन बिहाफ ऑफ शिप में है, लेकिन जब रीगा का कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो रीगा का शिप और रीगा का वेलफेयर कमिटी लोग का ऊपर डिपेंड है। और ये लोग, ये जो कॉपी जो है जो मैं ये रिसीव किया है उसमें भेजा वाला अभी 2-3 दिन हो रहा है। दे विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बस्ती लेवल में अपना कोर्स ऑफ एक्शन से करेगा ना, वेदर दे विल गो इन लीगली और नॉट, वो लोग ही डिसाइड करेगा। डिसाइड करने का अथॉरिटी वो लोग का ऊपर, ये पावर वो लोग का ऊपर में। जो शिप का रिलेटेड में, शिप का
एग्जीक्यूटिव जो ये लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने के लिए रिकमेंड कर देता है, वो मसला उधर आता है, तो देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। और कुछ आपको फिर और एक पॉइंट बता रहा था कि जैसा काम से कि कोई भी फंड नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ, फिर आप बोल रहे हैं कि रिमर्स कर रहे हैं कि वहाँ पैसा फ्लो हो रहा है, फंड फ्लो हो रहा है, मतलब आप किस वो एकदम से बोलना चाहिए। देखिए, ये जो हम तो देखो सीधा एलिगेशन हम तो नहीं दे रहा है, तो मुझे सुनाई दे रहा है कि गलत है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कल को अगर सही निकला है, पैसा अगर सर्कुलेट हो है, पैसा जो है अगर गलत है तो 1 टका या करोड़ हो, गलत मीन गलत है कि नहीं, इलीगल मीन्स इलीगल। तो अगर ऐसा दिया 1 टका भी दिया है, वो कहाँ से आया है, उसको तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक का एक सेक्टर का वो तो पब्लिक ये टैक्स भी ऐसे तो ऐसे नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट का पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ऊपर में ये बीजेपी सरकार चल रहा है अभी, एकदम पाई का हिसाब से मोदी साहब का डायलॉग है, उसको निभाना पड़ेगा। आप एक रिस्पांसिबल को वहाँ का एरिया का पूरा को लेके आ रहा है स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपका इसमें इंक्वायरी में या आपका ये में क्या क्या मिल रहा है इसमें? गवर्नमेंट जो आपको जो रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट दिया है जो आपका आरटीआई का, वो गलत है ना जो रिमर्स चल रहा है वो सही है? नहीं देखो, इसमें तो सिर्फ ये सिग्नेचरी लोग का है, या मैं सिर्फ पान वो तो इसमें डिपार्टमेंट से क्लियर कहते कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बस्ती में अगर सीएसआर पान या कई बार वो उसका नाम लेके बस्ती में काम कर रहा है, हम यहाँ से आप लोग का माध्यम से मैं वो पूरा हुआ का इफेक्टेड फैमिली को भी सजेशन देना चाह रहा है कि अगर ऐसा कुछ सीएसआर पान या पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का नाम से अगर काम कर रहा है तो कॉपी को निकालिए। नहीं, आप जिसका पास ये रिकॉर्ड है कि मतलब कौन बोला जो रिमर्स चल रहा है वो सही है ना, जो वो जो वन आर्ट को जो डॉक्यूमेंट मिला है वो सही है? हम तो इसमें से सही मानेगा ना, ये रिकॉर्ड है ना, ये ऑफिशियल है ना, जो सोशल मीडिया में। आपका ये बोलना है आप कौन देखिए वहां उसका हाँ, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट से आप पैसा क्या था कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, और सीएसआर से फंड प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का फंड कुछ भी नहीं। तो आप ये बोल रहे हैं मिनिस्टर जो अपना सोर्स से नहीं देखो, मिनिस्टर की कौन सा सोर्स से देगा, वो लोग जो देने वाला और देने जो जिसने इंश्योरेंस किया वही जाने कहाँ से देगा, है कि नहीं। लेकिन मेरा सवाल वो है कि चलो अगर देता है यहाँ से, अगर सीएसआर का पान कार्ड भी आ जाता है या पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का कुछ यहाँ से कुछ पैसा आता है, गवर्नमेंट का चीज जो है पाई का हिसाब पड़ता है, इसके बाद एक गाइडलाइन होता है, एक प्रोसीड्यूर होता है, वो प्रोसीड्यूर में वो नॉर्म्स में ऐसे किसी को ऐसे बांटने के लिए होगा कि नहीं होगा। हम तो वो अभी इतना तो एक्सप्रेस नहीं हुआ ये सब मामला में, लेकिन मुझे अंदाजा है कि एक सीएसआर पान हो या ये पब्लिक आउटरीच पान हो तो कम्युनिटी इंटरेस्ट में आता है, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए आता है, इंडिविजुअली किसी को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं आएगा। That's it's like this one buying of this one their consent. last time जी देखिए देखो आपका सवाल को जनता को भी जानने दीजिए।
इसको ये करते हुए या ट्राई करते हुए पुलिस और देखिए, इसमें मैं जो पैनल डिस्कशन में जो डिप्टी सीएम सोनामेन चालू का होते समय में भी ये सवाल को पूछा था, उसी में तो शुरू किया ये सवाल को। तो इसमें मैं लास्ट में यहाँ पे क्लियर पे कर दिया था। मैं अभी भी क्लियर पे उसी में स्टैंड हूँ, कायम हूँ। इसमें हमारा कहना ये शिव का कहना है कि अगर ऐसे प्रपोजल आएगा, चलो घर घर में गांव गांव में जाते हैं, ऑनरेबल लोग भी अपना अपना बस्ती में जाइए, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में बस्ती में जाके समझाइए, एक्सपर्ट लोग को लेके आइए। एक्सपर्ट वो नहीं सिर्फ पोरो का बारे में, मेरिट का बारे में सिर्फ नहीं बताना है, फैक्ट का बताना है, डिमेरिट का भी बताना है। तो ऐसे में गांव वाला अगर स्टैंड कर, जमीन और पानी का मालिक अगर एग्री होगा तो हम कौन है उसमें, मेरा क्या ड्यूटी है? आई एम हियर बिकॉज ऑफ देम, आई एम रिप्रेजेंटिंग देम हियर। इफ दे एग्री, उन्हें मानते, हमें आने का क्या जरूरी है? शिप का क्या मीनिंग है? व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ द शिप? सिंपल सा जवाब उसमें। और आप लोग कुछ सवाल पूछते हैं तो पूछिए, जो भी। आप बोला कि आप जो 399 नंबर से मारा है 277 की डबल होगा, आपका मतलब एक्सपर्ट कम कितना आना चाहिए? देखिए, अभी शिप भी नहीं बोल सकेगा, क्योंकि ये जो बस्ती वाला का जो ये कागज जो है ना, मैं 2-3 दिन हो गया बस्ती वाला को भी ये भेजा हुआ है, वहां से रिपोर्ट आया नहीं ना। तो सिर्फ पार्टिकुलर रीगा का नहीं ना, उड़ीका का अपना बस्ती का अलग अलग इंचार्ज अलग अलग होता है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अलग अलग होता है, उन लोग ही बता पाएगा। और कुछ पूछना है तो पूछिए, एकदम ट्रांसपेरेंसी का साथ एकदम होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।